कहते हैं कि जिंदगी में 3 B's को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। वो 3 B है क्या? नंबर 1 बिलीव, नंबर 2 बिहेव एंड नंबर 3 बी गेट। बिलीव क्या है? बिलीव यह है कि आपने अपने जहन में एक टारगेट सेट कर लेना और उसको अचीव करने के लिए आपने सरधड़ की बाजी लगा दे लेनी और यह यकीन करना है कि मुझे अपना यह टारगेट अचीव करना है और इसके लिए आप डिटरमिन्ड हो जाइए। बिहेव क्या है? बिहेव यह है फिर उस टारगेट को हासिल करने के लिए आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। और बी गेट मीन्स कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज मिल जाती है। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह दूंगा। माइकल जॉर्डन 1963 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसका जन्म होता है। वैसे तो वो बास्केटबॉल के लिए मशहूर था, लेकिन उसके बाद वो एक बिजनेस टाइकून भी बना। वो बिजनेस टाइकून कैसे बना? ऐसे नहीं बना, उसने भी इसी रूल को फॉलो किया, बिलीव, बिहेव एंड बी गेट। ये 4 भाई थे और निहायत ही इनका घराना बहुत गरीब था, लेकिन इसमें कुछ स्पार्क था और माइकल जॉर्डन के वालिद को उसमें वो स्पार्क नजर आता था। एक दिन उसने जॉर्डन को बुलाया और उसको कहा कि बेटा, ये मेरे पास एक टी शर्ट है, इसकी प्राइस क्या है? उसने कहा मुझे लगता है कि इसकी कीमत $1 है, तो क्या तुम ये शर्ट $2 में बेच कर आ सकते हो? माइकल जॉर्डन काफी परेशान हुआ। उसने बाप को इनकार नहीं किया, लेकिन सोचा, कहा कि ठीक है, मैं इसको $2 की बेच कर आऊंगा। उसने उस शर्ट को धोया, प्रेस किया, रख दिया और अगले दिन वो चला गया उसको बेचने के लिए। सारा दिन खज्जल ख्वार होता रहा, कहीं वो शर्ट नहीं बिकी। बिलाखिर वो रेलवे स्टेशन पर गया और वहां पर एक शख्स ने उससे वो शर्ट $2 की खरीद ली। लाकर वो $2 अपने बाप को दिए। उसका बाप बहुत खुश हुआ। चंद ही दिनों के बाद उसके बाप ने माइकल को दोबारा बुलाया और कहा कि माइकल, ये जो शर्ट है इसकी कीमत क्या है? माइकल ने कहा मुझे लगता है इसकी कीमत जो है ये $5 है। बाप ने कहा ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम ये शर्ट $20 में बेच कर आओ। उसने सोचा और कहा ठीक है, हो जाएगा। उसने क्या किया? उसने मिकी माउस का एक स्टिकर लिया, उस शर्ट के ऊपर पेस्ट किया, उसको प्रेस किया और अगले दिन एक स्कूल के सामने खड़ा हो गया। और ये स्कूल उन बच्चों का था जिनके वालिदैन बहुत अमीर थे। बिलाखिर एक बच्चे ने जिद की और उसके बाप ने उसको वो शर्ट $25 की दिलवाई। वो $25 लेकर अपने बाप के पास आया और कहा कि बाप, ये आपके $25। माइकल का बाप बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि बेटा, मुझे लगता है कि तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। लेकिन कहानी यहां पर नहीं रुकी। कुछ दिनों के बाद माइकल के बाप ने एक मर्तबा फिर माइकल को बुलाया और कहा कि बेटा, इस शर्ट की कीमत तुम्हें क्या लगती है? उसने कहा मुझे लगता है कि ये $50 की है, मैं चाहता हूं कि ये शर्ट तुम $200 में बेच कर आओ। उसने कहा ठीक है। सोचा 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 सोचा, क्या देखा कि पास ही शहर में उस वक्त की हॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी हीरोइन फारा लेनी, उसने आना था और अपने एक फिल्म की प्रीमियर के लिए बस मौका मिला, वो पहुंच गया वहां पहुंचा तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, स्पेक्टेटर्स थे, क्राउड था और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। बहरहाल डिटर्मिनेशन थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से उन सबको चीरता हुआ, फाड़ता हुआ फारा के पास पहुंचा और उस शर्ट पर उसने ऑटोग्राफ लिए। बस उस शर्ट पर ऑटोग्राफ लेने की देर थी। उसके बाद जब उसने वो शर्ट एग्जिबिट की मार्केट में, तो क्या आपको मालूम है कि ऑक्शन लगी उस शर्ट की और वो शर्ट बिकी $2000 की। तो बात यह है कि जब आपने कोई चीज डिटरमिन कर ली हो और आपने ये तहैया कर लिया हो कि मैंने जिंदगी में ये करना है, तो फिर ये हिंड्रेंसेस, ये रुकावटें, ये जो ऑब्स्टिकल्स आती है ना, ये सिर्फ वक्ती तौर पर होती हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपकी उम्मीद हो, डिटर्मिनेशन हो, तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। मोहम्मद अली किले से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? उन्होंने कहा कि आई बिलीव इन विल मोर देन माई स्किल्स। तो पूछा गया कि आपका तो काम स्किल्स का है, जाहिर है आप पंच करते हैं, बचते हैं, तो फिर कैसे? उसने कहा बिल्कुल, मेरा काम स्किल्स का जरूर है, लेकिन जब मेरा ओपोनेंट मुझे चारों शाने चित कर देता है तो मुझे मेरी विल खड़ा करती है। मेरे अंदर वो विल पावर आती है जो मुझे कहती है कि नहीं, अभी तुम्हें लड़ना है, और उस विल को लेकर मैं उठता हूं और अपने दुश्मन को और अपने ओपोनेंट को चारों शाने चित कर देता हूं। तो बहरहाल ये छोटी छोटी सी बातें हैं और मोटिवेशनल थोड़ी सी स्टोरीज होती हैं, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ मिलता है।
अपनी ज़िंदगी में हमें क्या करना है, किस तरह जाना है, हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सबक मिलता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बस आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन रखनी है, एक कॉन्फिडेंस रखना है, और जो आपने रास्ता चुनना है उस पर ये यकीन कीजिए कि ये बेहतरीन रास्ता है, और उस पर फिर सर धड़ की बाजी आप लगा दें। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। थैंक यू।